हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टैबलेट के बारे में। हमारे पास में एक टैबलेट है, इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, मतलब खाते टाइम डॉक्टर इस टैबलेट की क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे इस टैबलेट की एमआरपी क्या रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड नेम से, देन इसके बाद में इसके कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे, दैन इसके बाद में इसके कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रांड नेम इसका देख लेते हैं। ब्रांड नेम इसका यहाँ पे लिखा हुआ है NSP, इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट को खरीदना चाहते हैं तो इसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को याद रखेंगे तो टैबलेट को खरीदने में आसानी हो जाएगी। फिलहाल अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। अगर एक तो ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो वो भी हम बात कर लेते हैं। एक आती है डोलोकाइन प्लस टैबलेट आती है, एक आता है एसिको प्लस आती है, एक आता है एरिनेक पी। जितने भी मैंने ब्रांड नेम बताए सबके अंदर कंपोजिशन ये वाला होता है, मतलब इस टैबलेट वाला कंपोजिशन होता है और ब्रांड नेम इसके अलग अलग होते हैं। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन देख लेते हैं। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि फ़ोन थोड़ा चेंज है, तो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर ज़्यादा नहीं आ रहा। फिलहाल मैं बता देता हूँ इसकी कंपोजिशन के बारे में। इसके अंदर एसाइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामोल होता है। इसके अंदर एसाइक्लोफेनेक 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg इसके अंदर होता है। एसाइक्लोफेनेक होता है जो पेन को कम करने वाला कंपोजिशन होता है, पैरासीटामोल फीवर को रिड्यूस करने वाला कंपोजिशन होता है। तो इस टैबलेट की फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करें तो अगर हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, तो उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा बॉडी में थकान की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, कोई मेहनत का काम कर लिया उससे थकान हो गई, बहुत दर्द होता हो बॉडी में, तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर बुखार है, मतलब फीवर की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इस टैबलेट को दिया जाता है। लेकिन कंडीशन एक ही रहती है कि फीवर की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा होती है तो इस टैबलेट को ना देके कोई और टैबलेट को देते हैं। मतलब इसके अंदर कंपोजिशन पैरासीटामोल जो होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसको देते हैं। अगर हल्का फुल्का फीवर होता है तब इस टैबलेट को देते हैं, क्योंकि इस टैबलेट के अंदर 325 mg पैरासीटामोल होता है। तो ये फीवर को तो रिड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर से, लेकिन उतना नहीं करता जितना और टैबलेट करेंगी, जैसे 500 mg वाली कंपोजिशन वाली टैबलेट या फिर 650 mg वाली पैरासीटामोल टैबलेट करेंगी। तो ये इसके कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में दर्द तो होता ही है, इसके अलावा चोट वगैरह लग जाती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, उसमें भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ये कोई एंटीबायोटिक टैबलेट नहीं होती, तो जख्म अगर हो जाता है हमारी चोट लगने के बाद में उसको ये ठीक नहीं करता, लेकिन हाँ पेन को ये ठीक कर देता है। ये इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। अगर फिर से एक बार इसके यूज़ के बारे में बात करें तो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बुखार लगता है, बुखार के साथ में दर्द होता है, तो उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी इंजरी, स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, उसके बाद में उसमें पेन होता है, तो उसमें भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ये इसके यूज़ के बारे में बात कर ली मैंने। अब बात करें इस टैबलेट की डोज़ के बारे में, खाते टाइम इसकी क्या डोज़ रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 20 साल से ऊपर के लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस टैबलेट को। सुबह शाम खाने के बाद में एक एक टैबलेट खाने की सलाह देते हैं, और जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और हो सकता है कोई और कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हो। जो जो मुझे यूज़ पता थे वो मैंने आपको बता दिए। तो फिलहाल इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं। यूज़ के बारे में, डोज के बारे में बात कर ली, अब देख लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। खाने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट इस टैबलेट के होते हैं। इस टैबलेट खाने के बाद में हो सकता है वॉमिटिंग की, मतलब उल्टी की या नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में बॉडी पे या किसी पार्ट पे एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होते, वो बॉडी के एज के, बॉडी के वेट के हिसाब से होते हैं। इसलिए बताता हूँ मैं, कोई भी टैबलेट या कोई भी सिरप यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए, कोई एज को देखते हुए टैबलेट को या फिर सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। फिलहाल ये इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। एमआरपी हम देख लेते हैं इस टैबलेट क्या होती है। इसकी एमआरपी होती है, यहाँ पे लिखी हुई 10 टैबलेट का स्टेप होता है। इसकी एमआरपी 50 रुपये होती है। तो ये आपको एमआरपी के हिसाब से 5 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है, लेकिन आपको ये 5 रुपये की एक टैबलेट नहीं खरीदनी है। आपको सिर्फ 2 रुपये में एक टैबलेट मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे, आप इसको खरीद सकते हैं। इस पर पैसे कम हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चर है अनाया फार्मा, इसको मैन्युफैक्चर करता है, और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है दिल्ली में। ये इसकी मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखी हुई है, एक दो वार्निंग भी लिखी है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। ये टैबलेट जो है शेड्यूल एच के अंडर में आती है, और शेड्यूल एच एक प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर वाला इस टैबलेट को सेल नहीं करेगा, और बिना डॉक्टर की सलाह के आप भी इस टैबलेट को यूज़ नहीं करें। और कैमरे की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है, इसलिए वीडियो बनाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैंने फ़ोन को चेंज किया था तो मुझे पता नहीं था इतना बेकार कैमरा, वरना मैं ये फ़ोन को बाय नहीं करता। फिलहाल अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश यही करूँगा कि ये वाला फ़ोन ना हो, कोई और दूसरा फ़ोन हो, उसका कैमरा अच्छा हो, उससे वीडियो बनाऊँ। तो फिलहाल इस टैबलेट के बारे में मैंने बात कर ली, इसके यूज़, डोज, साइड इफेक्ट देख लिए, मैन्युफैक्चर भी देख लिया और एमआरपी भी देख ली। तो आप चाहें इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं।
अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। और टैबलेट की अगर पैकिंग के बारे में बात करें, मतलब इसके कलर के बारे में, तो इस तरीके की कुछ कलर की टैबलेट होती है, ऑरेंज कलर की टैबलेट होती है। तो आप चाहे जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। और अगर मेरे सजेशन की बात करें तो इस टैबलेट को ना यूज़ करके इससे कोई बेटर वाली टैबलेट को आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाली टैबलेट थोड़ी हल्की होती है। अच्छी जो मैंने टैबलेट आपको बताई थी, डोलोकाइन प्लस टैबलेट बताई थी, इससे अच्छी होती है, इससे अच्छी कंपनी की होती है, 5 रुपये की एक टैबलेट होती है और वो इससे अच्छा रिजल्ट देती है और वो ओरिजिनल चीज़ होती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको आप यूज़ ना करके वो वाली टैबलेट को यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।